हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्वेता का अड्डा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का एक नया चैप्टर नंबर 18 विच इज पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एयर कंसिस्ट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हम सब जानते हैं एयर कई गैसेस के मिक्सचर से मिलकर बनी है, जिसमें 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। रेस्ट 1% में क्या क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर। ठीक है। अब एयर पॉल्यूशन कब होता है? व्हेन एयर इज कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस। जब अनवांटेड सब्सटेंसेस से एयर दूषित हो जाती है तब हम कहते हैं कि एयर कंटामिनेट हो गई। ठीक है। सो व्हेन एयर इज कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस which have a harmful effect on both the living and the non-living. तो इस contaminated air की वजह से living beings पर as well as non-living things पर कई सारे harmful effects देखने को मिलते हैं। It is referred to as air pollution. ठीक है। Next is how does air get polluted? Air कैसे दूषित होती है? The substances which contaminate the air are called air pollutants. जो substances हवा को दूषित करते हैं, हवा को पॉल्यूट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है। These may come from natural sources like smoke and dust arising from forest fires or volcanic eruptions. तो ये जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं ये नेचुरल सोर्सेज से भी आ सकते हैं, जैसे जब फॉरेस्ट फायर लगती है या फिर वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तब जो स्मोक और डस्ट अराइज होती है उसकी वजह से एयर पॉल्यूट हो जाती है। ठीक है। फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट यानी जो हमारे व्हीकल्स हैं उनमें से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से एयर पॉल्यूट हो जाती है। ठीक है। एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स, लकड़ी का जलना, उसकी वजह से भी कई सारे एयर पॉल्यूटेंट्स एयर में एंटर कर जाते हैं। एंड डंग केक्स, जब गोबर के उपलों को जलाया जाता है तब भी कई सारे अनवांटेड सब्सटेंसेस एयर के अंदर एंटर कर जाते हैं और उसे पॉल्यूट कर देते हैं। ओके। पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द पॉल्यूटेड एयर आर। पॉल्यूटेड एयर के अंदर कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं? Vehicles produce high amounts of pollutants like carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxides and smoke. तो ये कुछ pollutants हैं जो vehicles produce करते हैं। ठीक है। कार्बन मोनोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज पेट्रोल एंड डीजल। जब पेट्रोल और डीजल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तब प्रोड्यूस होती है कार्बन मोनोक्साइड गैस। इट इज अ पॉइजनस गैस। इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। तो ये ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी है उसे कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है। ठीक है। अ थिक fog-like layer in the atmosphere, especially during winters. हमें विंटर्स के अंदर एक fog-like layer देखने को मिलती है एटमोस्फेयर में। तो वो एक्चुअल में क्या है? That is smoke, जो किससे मिलकर बनी है? स्मोक प्लस fog से। ठीक है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये कुछ गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कहां से प्रोड्यूस होते हैं? पेट्रोलियम रिफाइनरी से। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल इन पावर प्लांट्स। जब कोल का कंबशन होता है तब सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज। इसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकती हैं और परमानेंटली लंग्स डैमेज हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉल्यूटेंट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसके बारे में हम सब फैमिलियर होंगे। ये क्या करता है? ओजोन लेयर को डैमेज करता है और इसे यूज किसमें करते हैं? रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, एयर कंडीशनर्स के अंदर और एरोसोल स्प्रेज के अंदर। ठीक है। और इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि ये ओजोन लेयर को डैमेज करता है। ओके। Automobiles which burn diesel and petrol also produce tiny particles which remain suspended in air for long periods. हम सब जानते हैं कार्स के अंदर, बसेस के अंदर क्या हो रहा है? डीजल और पेट्रोल का कंबशन, जिसकी वजह से
कई सारे टाइनी पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और वो एयर के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं। दे रिड्यूस विजिबिलिटी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है। व्हेन इनहेल्ड, और जब ये हमारे अंदर जाते हैं, दे कॉजेज डिजीजेस। ओके, पावर प्लांट्स गिव आउट टाइनी एश पार्टिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास है केस स्टडी, द ताजमहल। Pollutants in air are discoloring its white marble. एयर के अंदर जो pollutants प्रेजेंट हैं वो ताजमहल के व्हाइट मार्बल को डिसकलर कर रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर। तो ये जो गैसेस हैं ये रिएक्ट करती हैं वाटर वेपर के साथ जो कि एटमोस्फियर के अंदर प्रेजेंट है, टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो इनके रिएक्शन की वजह से क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। द एसिड ड्रॉप्स डाउन विद रेन। तो जब रेन आती है तो ये एसिड भी रेन के साथ नीचे आ जाता है, मेकिंग द रेन एसिडिक। तो रेन क्या हो जाती है? एसिडिक हो जाती है, और उस रेन को हम कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन कोरोड्स द मार्बल ऑफ द मॉन्यूमेंट। तो अब एसिड रेन क्या करेगी? मॉन्यूमेंट के मार्बल को कोरोड कर देगी, खराब कर देगी और डिसकलर कर देगी। ठीक है, द फिनोमिना इज ऑल्सो कॉल्ड मार्बल कैंसर। इस फिनोमिना को मार्बल कैंसर कहा जाता है। ओके, द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन सेवरल स्टेप्स टू सेव द ताज। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे स्टेप्स उठाए हैं ताकि ताज को सेव किया जा सके। और वो स्टेप्स क्या क्या हैं? It has ordered the industries to switch to cleaner fuels like CNG and LPG. तो सुप्रीम कोर्ट ने इंडस्ट्रीज को ऑर्डर किया है कि वो क्लीनर फ्यूल्स पर स्विच करें, जैसे CNG और LPG. The automobiles should switch over to unleaded petrol in the ताज जोन। ताज जोन में जो भी ऑटोमोबाइल्स आते हैं उन्हें अनलेडेड पेट्रोल का यूज करना चाहिए। अनलेडेड पेट्रोल यानी उस पेट्रोल में लेड नहीं होता, और लेड जो है वो एयर पोल्यूशन कॉज करता है। इसलिए जो ऑटोमोबाइल्स ताज जोन में ऑपरेट होते हैं उन्हें अनलेडेड पेट्रोल का यूज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? द सन रेज वार्म द अर्थ सर्फेस। सन की रेज अर्थ के सर्फेस को वार्म करती है। अ पार्ट ऑफ द रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन द अर्थ इज एब्जॉर्ब्ड बाय इट। जो रेडिएशन अर्थ के सरफेस पर फॉल करी है वो अर्थ का सरफेस कुछ तो एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी जो पार्ट है वो वापस स्पेस के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अ पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर। अब जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट हुई है अर्थ के सरफेस से उसमें से कुछ हिस्सा जो एटमॉस्फेयर है वो ट्रैप कर लेगा। The trapped radiations further warm the earth. अब जो रेडिएशन अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप हुई हैं वो फिर अर्थ को क्या करेंगी? वार्म। इट इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अगेन ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? सन की रेडिएशन जब अर्थ के सरफेस पर फॉल करती है तो अर्थ का सरफेस उस रेडिएशन का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी का हिस्सा वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो अब जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट हुई है उसका भी कुछ हिस्सा अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाता है। ठीक है, जो फर्दर अर्थ को वार्म करता है। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ। इस प्रोसेस के बिना अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। बट नाउ इट थ्रेटन्स लाइफ। लेकिन अब ये प्रोसेस लाइफ थ्रेटनिंग बन चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड इज कंटिन्यूअसली बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड डिफॉरेस्टेशन। कई सारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से और डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जंगलों को जो काटा जा रहा है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अमाउंट एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ता जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स हीट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? हीट को ट्रैप करती है।
and does not allow it to escape into space, और उस हीट को स्पेस में एस्केप नहीं होने देती. As a result, the average temperature of the Earth's atmosphere is gradually increasing. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो एवरेज टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. ओके. Other gases like methane, nitrous oxide and water vapor also contribute towards this effect. और भी कई सारी गैसेस हैं जैसे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं. तो इन्हें भी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है. ठीक है. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में मेजरली कौन सी गैस इन्वॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, हीट को ट्रैप करती है और उसे स्पेस में एस्केप नहीं होने देती, स्पेस में निकलने नहीं देती. ठीक है. जिसकी वजह से अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. ओके. व्हाट कैन बी डन, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है. दिल्ली वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड. दिल्ली वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से एक है. A decision was taken to switch to fuels like CNG and unleaded petrol. फिर एक डिसीजन लिया गया जिसमें CNG और अनलेडेड पेट्रोल की तरफ स्विच करने की बात कही गई, क्योंकि ये लेस एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं. स्विच ओवर टू ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स. हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फॉसिल फ्यूल्स की हेल्प से ना फुलफिल करके दूसरे फ्यूल्स की हेल्प से फुलफिल करना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड विंड एनर्जी. ओके. ट्रीज को प्लांट करना चाहिए. जनरेट अवेयरनेस अबाउट एयर पॉल्यूशन अमंग फ्रेंड्स एंड नेबर्स. वन महोत्सव, जिसमें क्या किया जाता है, हर साल जुलाई के मंथ में लैक्स ऑफ ट्रीज प्लांट किए जाते हैं. ओके. सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ. टिल देन, stay happy and please don't forget to subscribe my channel.